भागवत का अर्थ क्या है, इसके कई अर्थ विचारकों ने लगाए हैं। एक सीधा साधारण सा इसका भाव है भागवत, जौन कुछ अभी तक भा वह सब पंडित लिखे गावत, वह नाम होगा भागवत। और दूसरा, भागवत में 4 अक्षर हैं। दूसरा है भा से भक्ति, और दूसरा अक्षर पड़ा गा, गा से ज्ञान, और वा से वैराग्य, और ता से तारण। भागवत सुनने से मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन 3 चीजों की उपलब्धि प्राप्त होती है। और जब ये 3 चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी तो आपका तारण निश्चिंत है। और एक विचारक ने इसका अर्थ और कहा है कि भागवत अर्थात भय, भय हृदय से निकल जाए, जीवन मरण का फंद छूट जावे और आत्मज्ञान हो जावे, तब भागवत सुनने का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। व्यासदेव महाराज जी, इन्होंने 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, इन सबकी रचनाएं कर डाली, लेकिन इनके मन को शांति नहीं मिली। इनके मन में एक सन्नाटा सा फैला हुआ है, तो थोड़ा उदास रहते हैं। एक दिन नारद ऋषि का पावन आगमन इनके आश्रम पर हुआ, तो नारद जी ने जब इनकी उदासी देखी तो कारण जब पूछा तो व्यासदेव जी कहने लगे, देव ऋषि, मैंने 17 पुराणों की रचना की है, 4 वेदों को अपने द्वारा उनकी रचना की है, 6 शास्त्र लिखे हैं, लेकिन अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिली कि मैं क्या ऐसा लिखूं, क्या उपलब्धि समाज को, संसार को दूं। तब नारद ऋषि ने कहा कि व्यास जी, अब आपने इतने पुराणों की रचना कर डाली है, तो अब एक पुराण मेरे कहने से उसकी रचना करो और उसका नाम रखो श्रीमद् भागवत। तो व्यास जी ने कहा, इसका तात्पर्य क्या है, इससे लाभ क्या है? तो नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कलिकाल में जो व्यक्ति विधि विधान के साथ में श्रवण करेगा तो उसका ये लोक तो संवर ही जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा। परलोक और ये लोक दोनों संवारने वाली है श्रीमद् भागवत। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ये मानव शरीर हमको आपको मिला किस लिए? चाट पकौड़ी पिज्जा बर्गर खाए पर नहीं मिला है, शरीर मिला किस लिए है? गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, 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 पाई न जी परलोक संवारा, पाई ना जे परलोक समारा, पाई ना जे परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा। ये मानव शरीर मिला है धर्मार्थ परमार्थ पर स्वार्थ और भगवान की भक्ति के लिए।
तो आप लोग घर से यहाँ आ चुके हो। भंडारे में प्रसाद भी सब लोग भरपूर मात्रा में प्राप्त किए हो। प्रसाद तना कोई नहीं खावा है, घर की तरह सब खाई नहीं, चरचरा पूरी दाबी नहीं। और भोजन के बाद नंबर आता है भजन का। भोजन और भजन में डिफरेंस क्या है? भोजन में एक मात्रा है अर्थात भोजन की एक मात्रा है कि इतना ही किया जाए, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन में कोई मात्रा नहीं, जितना कई पई हो उतना कम है। एक शब्द तुम सुनो, जितना करो उतना ज्यादा है भाई, जो कि जितनी सामर्थ्य होते तो कई पई। और इसके विषय में कहा गया है, भोजन भजन भजन बिन भोजन, बिन भोजन कोई भजन नहीं है। भोजन भजन भजन बिन भोजन, बिन भोजन कोई भजन नहीं है। जालिम जुलुम जुलुम बिन जालिम, बिन जालिम कोई जुलुम नहीं है। जालिम जुलुम जुलुम बिन जालिम, बिन जालिम कोई जुलुम नहीं है। हाकिम हुक्म हुक्म बिन हाकिम, बिन हाकिम कोई हुक्म नहीं है। भोजन भजन भजन बिन भोजन, बिन भोजन कोई भजन। खाए न मिली तो भजन हो ही न पाई। जब खाए रहे माता भवानी ने, जानते हो शिव जी को पाने के लिए कितना तप किया है। आए रहे माता भवानी ने कितना बड़ा तप किया। और ईदा खवत्ती जनी बैठी है, बरते जब रहते हैं नवरात्रि, 10 किलो आलू, 10 किलो आलू, सेब, अनार, केला, छुहारा, दूध सब कुछ खाए के बाद जब पूछो तो कहीं आज बरते हैं। जब इतना कुछ चले हो तो तुम बरते काहे क्यों? माता भवानी से शिक्षा ली। 4 सहस पुण्य छोड़ो हटाओ। कहीं आओ तो हम कहीं देर आए रहे वह हम कटिका। अब सब जने यहाँ बैठ जाओ, इमा तनी तनी सबकी हाजिरी लग जाए कि हाँ चार सहस पुण्य 400 बरस 44 लीन, और 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप कीन। 4000 4 सहस पुण्य 400 यानी 4000 वर्ष, लेकिन फिर 400 वर्ष बरस 44 लीन और 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप की। इतना बड़ा तप करी तब जाए क्या मिला को, जो कोई मिला है की खातिर करी है। नारद जी ने जब
पार्वती जी के हाथों की रेखाएं देखी थी तो नारद जी ने कहा था कि उनकी माता से कि देवी इनका पति जो है होगा कैसा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष आस स्वामी यही का मिली पड़ी हस्त असिरेख। योगी जटिल अकाम मन चलब उस सब काहे सुने फट फाए हुई और उसके खातिर पार्वती जी इतना तप करी। लेकिन शिव जी कोई साधारण है। कहते हैं शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शिव जी की महिमा बहुत अनुपम है। शिव पुराण में इनकी महिमा मिलती है। सत्संग सुनने के लिए आप लोग आए हो, इसका आपको लाभ मिलेगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। कथा सुने जाओ, सुनो चाहे ना सुनो, फायदा दुनों तनम। अब जो ना सोचो कि भाई गई पे कर चलो दुनों तरफ फायदा है तो चली ही। एक गांव में एक सेठ जी थे, बताए दी तनु हर आदमी